तो नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप इस क्लिप में एक बार ये वीडियो देखिए ज़रा, उसके बाद आपसे हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ना मारो मारो ना नहीं मारो ना। ठीक है, चलिए भाई साहब अब शुरू करते हैं। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राठ क्षेत्र से आता है। राठ क्षेत्र में एक लड़के की शादी होती है एक लड़की के साथ। शादी होके लड़की अपनी ससुराल में आ जाती है, लड़के के घर। अब होता ही है भाई साहब, शादी के बाद अक्सर करके लड़का लड़की जो दूल्हा दुल्हन है वो एक साथ एक बेड पे सोते हैं, स्वाभाविक सी बात है। अब इन मोहतरमा का कहना ये है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं आपके साथ नहीं सो सकती हूँ। ये बयान दे रही है, ये अपने पति के लिए बोल रही है जिसके साथ इसके फेरे पड़ के आए हैं। चलिए मान लेते हैं तू किसी और से प्यार करती है, ठीक है। यहां आके जो तू नाटक कर रही है, क्योंकि तुझे पता है यहाँ पे मुझे कोई डांटेगा नहीं, मुझे कोई मारेगा नहीं, क्योंकि यहाँ मैं नई नई आई हूँ, इसलिए तेरा थोड़ा खौफ यहाँ कम है, तुझे थोड़ा डर कम है। चलिए ठीक है भाई साहब, जब तू किसी और से प्यार करती है तो जब तेरी शादी हो रही थी, जयमाला पड़ रही थी, तू उसी समय वहां 10 20 100 150 लोग होंगे, आसपास 50 लोग होंगे, तू उसी समय सबके सामने बोल देती कि मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। बस बात खत्म, वहीं से बारात वापस हो जाती, लड़के की भी बेइज्जती बच जाती, तेरी घर की भी थोड़ी सी बेइज्जती तो थी और है और रहेगी भी। कम से कम लड़के वाले की तो बेइज्जती बच जाती, जो अच्छा भला परिवार है। चल ठीक है, तूने वो आ भी नहीं कहा, आखिरी समय आता है भावने का, फेरे का, उस समय तू मना कर सकती थी कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करूँगी। लड़का खुद वापस बारात लेके चला जाता, खर्चा जो हुआ हो जाता, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी इसमें। यहाँ भी नहीं कहा उसने, घर आ गई। फिर वही हुआ, शाम को रात को लड़के दूल्हा के साथ, मतलब इसने सोने से इनकार कर दिया सीधी सी बात। सुबह जब दूल्हा थोड़ा डिसबैलेंस हुआ तो अपने घर पे मम्मी पापा को ये बात बताई, घर वालों को बात बताई। फिर क्या हुआ था, दूल्हा की मम्मी ने बस उसका भूत उतार दिया। और मैं तो कहता हूँ ये तो भूत कुछ नहीं उतार, थोड़ा और ज़्यादा उतारना चाहिए था। जब तेरी शादी होके आई है इस लड़के के साथ, फिर तू क्यों नहीं सोएगी इसके साथ? फिर रो रो के बोल रही कि अब मुझे मार, मुझे मार, मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ। अरे भाई साहब, तेरी शादी होके यहाँ आई है और तुझे वो प्यार दिखाई दे रहा है। चल ठीक है, प्यार सब करते हैं, तूने भी किया, हो सकता लड़का भी कर रहा होगा किसी से, लेकिन इसका मतलब हर प्यार का मतलब शादी तो नहीं हो सकता है। शादी के बाद तू भी अपना पास्ट भूल जाती, लड़का भी अपना पास्ट भूल जाता, यदि होगा तो बात खत्म। दोनों को जिंदगी आगे बढ़ानी है, दोनों को एक मिलके रहना है, कैसे अपनी जिंदगी आगे चलानी है उस पर अपना विचार बनाना है। लेकिन नहीं, तूने आते ही आते जो है कह दिया कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं आपके साथ नहीं सोऊंगी, और रो रो के और दिखा रही है। चल ठीक है, मान लिया तेरी हिम्मत नहीं हुई इस समय जब जयमाला पड़ रही थी। अक्सर करके जब शादियां होती हैं, शादी जब फिक्स हुई होगी, तेरे लिए लड़का देखा गया था, शादी फिक्स हुई थी, उस समय तू बोल सकती थी
कि हम शादी नहीं कर सकते। मम्मी अपने मम्मी पापा को बोल सकती थी कि हम ये शादी नहीं करेंगे, हम ऐसे ऐसे वहाँ प्यार करते हैं उस लड़के से, वहाँ शादी करेंगे, बस बात खत्म थी। उस समय भी नहीं बोला चल कोई बात नहीं, शादी फिक्स हो गई। ऐसा भी नहीं होता शादी फिक्स होने के तुरंत बाद ही दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते भर के अंदर ही शादी हो जाती हो। एक एवरेज लेके चले तो कम से कम 2 महीने का समय तो मिलता ही है, कम से कम 2 महीने की बात कर रहा हूँ, बल्कि शादी फिक्स होने के बाद 6 महीने का लगभग टाइम मिलता है। हम 2 महीने की भी अगर बात मान के चलें तो इन 2 महीने में अक्सर करके आए दिन जब शादियां फिक्स हो जाती हैं लड़का लड़कियों की, तो एक दूसरे से बातचीत करना चालू कर देते हैं फ़ोन के माध्यम से। ये आजकल की बात बता रहा हूँ मैं। अब कोई भी कहे कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं ऐसी नहीं करती हूँ, तो ये बात बिल्कुल गलत है। सब करते हैं। जब शादियाँ फिक्स हो जाती तब तो कर ही लेते हैं, माँ बाप से छुप के या माँ बाप के सामने ही। कुछ तो निर्लज्ज लोग होते हैं वो सामने भी कर लेते हैं। चल ठीक है, ये भी मान लिया मैंने बात नहीं की होगी तूने, क्योंकि तू किसी और से प्यार करती थी, उस लड़के से बात नहीं की होगी जिससे शादी फिक्स हुई, तुझे नफरत थी उससे इसलिए। लेकिन तू उससे एक बार एक कॉल करके ये तो कह सकती थी लड़के से उसी समय कि देखिए शादी तो हमारी फिक्स हो गई, लेकिन हम तुम्हारे साथ सोएंगे नहीं। अब तुम्हें करना हो तो करिए शादी, नहीं करना है तो मत करिए, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, मेरे घर वालों ने नहीं की है। अब तुम्हारे साथ शादी हो रही है तो तुम शादी तो खूब कर लीजिए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी नहीं। तू 1 मिनट फोन करके ये बात उस लड़के को बोल सकती थी, वही मामला रफा दफा हो जाता। तेरे घर की तो इज्जत थी जैसी, और जो तूने दिखा दी अपने घर के संस्कार, वो तो वही हिसाब हो जाता उसका। कम से कम लड़के की तो जिंदगी बर्बाद ना होती। खैर लड़के की जिंदगी कोई बर्बाद नहीं है, इस लड़के की शादी और भी अच्छी होगी, बेहतर होगी, सुपर होगी। लेकिन तेरी जिंदगी जीते जी नरक की नरक रहेगी। तू जिस बोल रही है कि मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वहीं जाऊंगी, तो वही लड़का तो ये एक दिन ऐसे लात मार के भगाएगा कि तब तुझे याद आएगा कि मैं उस अगर जहाँ शादी हुई थी वहाँ अगर रुक गई होती तो मेरा आज ये हाल ना होता। और ये तेरा प्यार नहीं है, ये तेरी हवस है। इसको हम प्यार नहीं कह सकते, इसको हवस कहते हैं। और जिस दिन उस लड़के की हवस पूरी हुई तेरे साथ, उस दिन वो तुझे लात मार के ऐसे दूध में से मक्खी निकाल उस तरह से फेंक देगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। दर दर ठोकरें खाएगी, भटकेगी। ये कोई मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ। सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, वो बता रहा हूँ। और जो होता रहा होता है, कुछ लोगों के साथ हो भी रहा है, कुछ लोगों के साथ चल भी रहा है, वो चीजें बता रहा हूँ मैं। उदाहरण है ऐसे, एक नहीं हजारों उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे। शादी के बाद छोड़कर गई जाने वाली औरत कुछ दिन तो हवस की भूखी रहती है, लेकिन जिस दिन वही लड़के उस हवस से बाहर निकलते हैं उस दिन उसको असली औकात पता चल जाती है, और चल जाएगी। इसलिए मेरा सभी आजकल की बहनों से, देवियों से ये आग्रह है, आप कहीं भी बात कर रही हो कृपया करके, अगर तुम्हारा शादी का वहाँ विचार है तो कृपया करके किसी लड़के की ज़िंदगी नरक मत बनाइए। पहले ही बोल दीजिए कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, ताकि किसी भले इंसान का घर भी बदनाम ना हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करें। जय माता, हर हर महादेव।